नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आ गया हूँ आपको एक नई जगह लेके। कहाँ हूँ मैं, सबसे पहले ये बताता हूँ। तो मैं हूँ टाटा के शहर में, टाटा नगर में, जमशेदपुर में। अब यहाँ क्या करने आया हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया इवेंट जो आज टाटा ने इन्वाइट किया है, मैं कवर करने वाला हूँ। आइए दिखाते हैं आपको आज किस चीज़ का इवेंट है और क्या क्या चीज़ें इस इवेंट के अंदर कवर होने वाली हैं। सबसे पहले एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा देख के कि क्या क्या चीज़ें इस इवेंट में कवर होने वाली हैं। और ये इवेंट रहने वाला है बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स का, जो कि BS6 फेज़ 2 रेडी हो चुकी है। साथ ही देश के ट्रक्स और देश की बसेस, सभी चीज़ों की बात होगी। प्लस बात करेंगे नए RDE नॉर्म्स की, BS6.2 या फेज़ 2 जिसे आप बोलते हैं उसकी, और साथ में क्या वैल्यू एडेड चीज़ें टाटा ने प्रोवाइड कराई हैं कस्टमर्स को इस अपग्रेड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं आपको इवेंट में, और वहाँ दिखाते हैं कि ओवरऑल क्या कुछ रिस्पॉन्स है सभी चीज़ों का, और ओवरऑल डिटेल में बता देते हैं सभी चीज़ें। Good afternoon, sir. I am Mahinder from trucksbuses.com. My question is partly answered though. We saw the first glimpse of the new Signa Auto Expo. When are we going to see them on the road? So 50% of what you saw, you will see it right away, and another 50% will coming soon. The second question is also around the cabins only. Ashish sir said that we will be moving away from the round headlamps to the rectangular headlamps. What I believe is the round headlamp model was being called as the Ace Gold, be it CNG or a diesel or a petrol. And now that we are shifting from round to the rectangular ones, are we going to rechristen these names as HT again? Ace is always a gold brand for the customer. So whether you shift from round to rhombus, actually it is rhombus, not rectangular. So we maintain this Ace gold, and HT version the term was high torque. So now in Ace diesel, you would have seen that we have shifted to turbocharged engine, that to further pep up the vehicle. In all the hilly terrain, there was a complaint that it struggles during the gradient. So that gets sorted out with turbo vehicle. So name Ace is synonymous to gold. We continue to maintain gold. In Ace CNG, we call it Ace CNG and CNG Plus. CNG Plus stands for 400 kilometer kind of CNG range. So Ace Gold Diesel Plus is going to continue? Yes. And Ace ST Plus is the another range that we have? Ace ST Plus was another version which will come eventually, because this turbo diesel itself will solve this problem of the pickups which was there. So Ace ST Plus was a 800cc engine. This is 700cc engine. Thank you so much. सर मेरा एक सवाल है कि हमारे पास 3 हाईवे ऑलरेडी है, तो आप जिससे कि बोलते हैं कि हम सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट हमारा सर कोई भी स्टीयरिंग में अभी तक एयरबैग शो नहीं कर रहा है। क्या BS6 फेज 2 जो आने वाला है उसमें एयरबैग रहेगा? एयरबैग आएगा, अपना ट्रक्स में भी आएगा, लेकिन जिस तेज़ी में अपना हम लोग थार वगैरह चलाते हैं, जहाँ 100, 120, 140 वगैरह, अभी अपना HCV का रेस्ट्रिक्शन है, 80 का ऊपर कहीं भी इंडिया में परमिटेड नहीं है। तो एयरबैग का अभी महत्वपूर्ण अभी नहीं है, और हम लो लेवल पे जब चलाएंगे एयरबैग का ज़रूरत पड़ता है। ये सिग्ना प्रेमा में आप एकदम ऊपर बैठे हैं तो उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर ऊपर आप बैठते हैं, बट अगला ट्रक भी ऊपर पे बैठता है। करेक्ट, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये सब महंगा चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी रेडी है, जब मार्केट मैच्योर होगा ये ज़रूर हम देंगे। अभी देखिए AC आया, पहले AC नहीं था, अभी THU बैरिंग आया, पहला ये सब नहीं था। अभी कोलिशन मिटिगेशन, आप कोलिशन मिटिगेशन जानते हैं, दूर में कुछ गाड़ी रहने से आप तेज़ी चलाते समय गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाएगा, आप लेन से छोड़ने से आपको बजर देगा। आप हम लोग कुछ चीज़ का ऊपर अभी काम कर रहे हैं, एयरबैग ज़रूर आएगा, लेकिन अभी नहीं। थैंक यू सर। तो दोस्तों फाइनली आप कहेंगे कि मैं इवेंट में गया था और मैं अचानक से एक ग्राउंड में क्या कर रहा हूँ।
तो ये ग्राउंड नहीं है दोस्तों, वहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है सुमंत मूलगांव का स्टेडियम। और अगर आप पूरे एरिया में देखेंगे चारों तरफ तो आपको टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स का लाइनअप दिखाई देगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में आपको सभी चीज़ें दिखा दूँ, समझा दूँ और एक एक फीचर डिटेल में बता दूँ, सबके वेरिएंट्स बता दूँ, बट आज के इस वीडियो में एक डिटेल्ड आउटलाइन दूंगा आपको टाटा के कमर्शियल रेंज की, जो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब एक एक व्हीकल आपको दिखा देते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स की भी कई सारी रेंज होती है। कमर्शियल व्हीकल्स में छोटे व्हीकल्स आते हैं, बड़े व्हीकल्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं, टिपर्स आते हैं, बसेज आती हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं पूरा लाइनअप टाटा के BS6 फेज़ 2 रेडी कमर्शियल व्हीकल्स का। तो टाटा एस गोल्ड को जैसा कि हमने देखा था कंटिन्यू रखा गया है और ये है डीजल। वेयरएज़ इस साइड अगर आप नज़र डालेंगे तो एग्जैक्टली सेम, डेक का फ़र्क है हल्का फुल्का, और ये पेट्रोल वर्जन है। एस इकलौती ऐसी गाड़ी है जो 4 फ्यूल ऑप्शंस में आती है और ये अपने साथ है एस EV। और 4th फ्यूल ऑप्शन की तरफ चलें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है CNG। आगे के लाइनअप की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है टाटा का। ये है इंट्रा। अब इंट्रा में भी कुछ वेरिएंट्स, कुछ वर्जन्स आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है इसका V50। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये है इसका V20। यहाँ आप देखेंगे तो इंट्रा V10। V10 बेसिकली इसका एक वेरिएंट। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे अपनी टाटा मैजिक दिखाई देगी। और इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इंट्रा V30 हमें देखने को मिल रही है, जो कि थोड़े से डिफरेंट कलर शेड में है। अब ये कुछ अलग, कुछ नया और कुछ डिफरेंट, ये है योद्धा सीरीज़। योद्धा सीरीज़ बेसिकली पिकअप ट्रक्स आप मान सकते हैं, बट ये काफ़ी अच्छे कंफर्ट के साथ साथ आपको एक अच्छा लोड एरिया भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि इसकी एक USP है। आप नज़र ले सकते हैं यहाँ से। तो बसेस में दोस्तों टाटा के साथ आपको मार्को पोलो का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये है बेसिकली स्टार बस। जैसे गाड़ियों का नाम रखा जाता है वैसे ही इस बस का नाम है स्टार बस। अब ये अगेन एक और बस मार्को पोलो सीरीज़ की सिटी राइड, और यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल की बैजिंग है। आइए एक बस का आपको अंदर से भी आइडिया दे देता हूँ। तो पहले केबिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल केबिन के अंदर काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी सारे फीचर्स से लोड कर दिए गए हैं अब ये कमर्शियल व्हीकल। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सीटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। 3+2 वाली सीटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रक्स और टिपर्स की तरफ चलते हैं तो दोस्तों ट्रक्स में भी 2 सीरीज़ आती हैं, प्राइमा और सिग्ना। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो सिग्ना सीरीज़ है इन पे आपको फ्रंट में कुछ ऐसी बैजिंग देखने को मिल जाएगी, आप क्लोज लुक ले सकते हैं। और ओवरऑल साइड लुक पे अगर आपको लेके आऊँ तो यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी कुछ दर्शाती है इस ओवरऑल ट्रक वगैरह के बारे में। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं तो अगेन सिग्ना सीरीज़ का ये ट्रक है और ये और ज़्यादा लोडिंग ले सकता है, 4830T। नेक्स्ट की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो अगेन सिग्ना सीरीज़ है, बट ये है इसका एक छोटा ट्रक। इसके नाम की अगर बात करें तो 2830K, ये भी सिग्ना सीरीज़ है। और नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ये हल्के फुल्के माइनर डिफरेंसेस के साथ 2821K आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं दूसरी तरफ और यहाँ आपको दिखाते हैं तो ये है LPT 4225। ये दोस्तों उस फॉर्म में ट्रक्स आपको दिखा रहा हूँ जिस फॉर्म में फैक्ट्री से निकलते हैं। इसके बाद इनमें कई सारी चीज़ें कराई जाती हैं और कराई जा सकती हैं, जो कि जनरली आपने देखी होंगी रोड्स पे चलते हुए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक और प्राइमा की रेंज की तरफ और वहाँ आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा सेटअप डिफरेंट देखने को मिल रहा है और ये प्राइमा का 3530K है। ओवरऑल इंटीरियर वगैरह की बात करेंगे डिटेल के अंदर कभी और किसी और वीडियो में, क्योंकि इतने सारे ट्रक है, टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स बहुत ही ज़्यादा हैं और यहाँ पे बसेस वगैरह भी हैं, तो वो सभी चीज़ें भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक और ट्रक हमारे सामने है और ये है LPT 4830। मॉडल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 712 इसका मॉडल है। और साइड से अगर आप देखेंगे तो इस FE की बैजिंग का मतलब है
कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। और आज के डिस्प्ले के अपने लास्ट व्हीकल पे आ जाते हैं, वो है ये है 1616। कैसे लगे आपको टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स दिखाते दिखाते? मेरे को काफ़ी मज़ा आया, कुछ यूनिक चीज़ दिखाने का मौका मिला। तो दोस्तों, आज आपको मैंने दिखाए टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स जो हमें शोकेस करे गए थे। मैं आया हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको, जमशेदपुर में आपको ये सभी कमर्शियल व्हीकल्स दिखाने। काफ़ी लोग कमर्शियल व्हीकल्स अपने बिजनेसेस में यूज़ करते हैं और काफ़ी लोगों का बिज़नेस इन कमर्शियल व्हीकल्स से ही चलता है, जो ट्रैवल बिजनेस बोलते हैं, या फिर हमारा जो खाना वगैरह आता है वो इन्हीं ट्रक्स में, इन्हीं कमर्शियल व्हीकल्स में लोड होके आता है। तो ये सेहत बनाने के लिए भी इन ट्रक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बट खैर, मजाक की बात अगर हम छोड़ भी दें तो ओवरऑल लाइनअप इतना बड़ा था कि शायद आप वीडियो लंबी समझ रहे हो, और ओवरऑल आप देख ही रहे हैं, पसीने आ गए हैं, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। इस वीडियो को दिखाते दिखाते, बनाते बनाते, और सभी ट्रक्स, सभी कमर्शियल व्हीकल्स आपको दिखाते दिखाते आज मैंने सारी रेंज ऑफ ट्रक्स कवर करी। हो सकता है अभी भी कुछ मॉडल्स की कमी हो यहाँ पे, क्योंकि टाटा के पास कमर्शियल व्हीकल्स की रेंज बहुत बड़ी है। ट्रक्स के बाद मैंने यहाँ पे आपको शोकेस करी बसेस के बाद मैंने आपको शोकेस करे यहाँ पे स्मॉलर जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जो लास्ट माइल डिलीवरी में यूज़ किए जाते हैं। उसमें एस आ जाते हैं, अपने इंट्रा आ जाते हैं, मैजिक आ जाते हैं, और योद्धा सीरीज़ आ जाती है। तो ओवरऑल कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे लगे ये सारे व्हीकल्स, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। लास्टली एक चीज़ और बता देता हूँ, BS6 फेज़ 2 आने से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रेट वेट तो ऊपर हो गए हैं, गाड़ियों के भी हुए हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के भी हुए हैं। बट टाटा ने यहाँ पे एक चीज़ अच्छी करी है, अपने हर व्हीकल के अंदर एडेड फीचर्स दे दिए हैं, जिससे आपको वो बढ़े हुए प्राइस की वैल्यू ज़्यादा बेटर मिलेगी। ओवरऑल सभी व्हीकल्स की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा दी गई है, सेफ्टी पे काम किया गया है, और पीस ऑफ माइंड पे काम किया गया है। काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं, अभी अगर आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो अगेन बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।